हमारे सामने आप हमेशा नहीं रहते हैं, तो मेरे सामने हमेशा ट्रेन की मांग होती है। इस क्षेत्र में ट्रेन की मांग निरंतर है और ट्रेनों के लिए रखरखाव की व्यवस्था सबसे अनिवार्य चीज़ है और मैं वही चीज़ का निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि एडिशनल जो वॉशिंग लाइन का कार्य जो चल रहा है, जिसमें कि हम अतिरिक्त गाड़ियाँ अगर हमको चलानी है तो उसको रखरखाव करना होगा ना, क्योंकि सुविधाओं के साथ चलाना है उनको, सेफ्टी के साथ चलाना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो वो कार्य हमारा चल रहा है, स्लो चल रहा है। इसमें डब्ल्यूपीओ इस कार्य को कर रहा है, पटना, और उसने ये कॉन्ट्रैक्ट एचवाईटी नाम की एक फर्म को दे रखा है। तो एचवाईटी के लोग, उनके ऊपर पेनल्टी भी लगाई हुई है, हर प्रकार से उनके ऊपर दबाव है और प्रति सप्ताह मैं समझ रहा हूँ कि पेनल्टी उनके ऊपर लग रही है। तो ये काम उनको बहुत तेजी से करना है। सर, ये माना जाए सेकेंडरी मेंटेनेंस के लिए तैयार हो जाएगा? नहीं, सेकेंडरी और प्राइमरी, सेकेंडरी और प्राइमरी मेंटेनेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल सेकेंडरी मेंटेनेंस 4 घंटे के लिए होती है, उसी स्थान पर सेकेंडरी मेंटेनेंस 6 घंटे के लिए होती है। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है प्राइमरी मेंटेनेंस करने के लिए भी, एक बार सुविधाएं अवेलेबल हो जाएं, और हम उसी के लिए प्रयासरत हैं। थैंक यू सर। सुल्तानगंज विजिट आज किया था, ताकि क्योंकि लगभग 1 माह से कम रह गया है और सुल्तानगंज स्टेशन हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 22 जुलाई से श्रावणी मेला का प्रारंभ होने वाला है। तो न केवल हमको वहाँ पर यात्रियों की आवाजाही के लिए व्यवस्था करनी होगी, ट्रेनें करनी होंगी, स्टॉपेज करने होंगे, एक्स्ट्रा कोच करने होंगे, बल्कि साथ साथ हमें ये भी ध्यान देना है कि वहाँ पर जो यात्रियों का एक्सपीरियंस है स्टेशन पे, वो बहुत ही सुविधाजनक है। अभी खास तौर से चैलेंज ये है कि हम लोगों ने ये चयनित किया था सुल्तानगंज स्टेशन अमृत स्टेशन के रूप में डेवलप करने के लिए। काम इसमें देर से शुरू हुआ क्योंकि लास्ट ईयर बड़ा श्रावणी मेला था, जिसमें जो कि 3 माह तक चला था, तो उसके बाद ही हम लोग काम शुरू कर पाए और स्टेशनों पे हमारा काम चालू हो गया था। तो उसमें से कुछ चीज़ें डेवलप हो गई हैं, कुछ चीज़ें अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हैं। तो हमें ये निर्णय लेना था कि किस फैसिलिटी को कहाँ पर हमें रोक देना है, क्योंकि निर्माण कार्य जो है वो हम जब श्रावणी मेला चल रहा होगा उस दौरान हम चाहते हैं कि वहाँ पे ना हो, ताकि यात्रियों की सुविधा में किसी प्रकार की अड़चन ना डेवलप हो। दूसरा, हम लोगों ने जो 2 चीज़ों पे विशेष ध्यान दिया है। एक तो ये कि यात्रियों का जो रूट है वो ट्रैक के ऊपर से होकर के ना बने। तो विशेषकर जो देवघर साइड की तरफ से जो मूवमेंट है, जो रोड ओवर ब्रिज है वहाँ से आने वाले जो यात्री हैं, तो उनके लिए बेहतर होगा कि वो रोड ओवर ब्रिज से आएँ। सेम ट्रैक पे आने से किसी भी अप्रिय घटना के होने की संभावना है और हम लोग बैरिकेडिंग करके, आरपीएफ का डिप्लॉयमेंट करके, स्टेट गवर्नमेंट के साथ समन्वय करके ये इंश्योर करेंगे कि एक तो वो चीज़ ना हो। दूसरा ये कि हम लोग ये प्रयास करेंगे कि यात्री सुल्तानगंज स्टेशन पर जो भी प्रबंध है ठहरने का, यात्री वहाँ पर कम से कम ठहरें, ताकि स्टेशन का पर्पज़ होता है कि यात्रियों की आवाजाही, यानी कि जिसको उतरना है वहाँ पे वो उतरे, थोड़ी बहुत जो सुविधाएं हैं उसका प्रयोग करे और आगे अपने गंतव्य की ओर बढ़ जाए, और जिसको बोर्ड करना है वो बोर्ड करे सुविधाजनक रूप से। लेकिन अगर लोग बाग प्लेटफॉर्म पे लेटे हैं या बैठे हैं या वहीं पे अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, तो उससे आने जाने वाले यात्रियों को सुविधा तो होती है, साथ साथ अप्रिय घटना की भी संभावना, स्टैम्पीड वगैरह हो जाती है। तो हमें ये चीज़ डिस्करेज करनी है। हमने थोड़ी सी ठहरने की व्यवस्था अब स्थायी रूप से वहाँ पर डेवलप कर दी है अमृत स्टेशन के प्रोग्राम के तहत। तो 2 चीज़ें करी गई हैं जो कि हो गई हैं। एक तो ये कि जो आने वाले पैसेंजर्स हैं, यानी कि अराइवल्स, और जो डिपार्चर्स हैं, यानी कि जाने वाले, इनके बीच में अब फ्लोर सेपरेट हो जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है। ये हर बड़े स्तर के स्टेशनों पे अराइवल ब्लॉक और डिपार्चर ब्लॉक सेपरेट बनाया जाता है। तो ये हम लोगों ने अब ये इस बार श्रावणी मेला से हम लागू कर देंगे सुल्तानगंज में। इसके अलावा जो बाकी व्यवस्था है, आरपीएफ का डिप्लॉयमेंट, टिकट चेकिंग स्टाफ का डिप्लॉयमेंट, टावर, सीसीटीवी, और मैंने जो यातायात की व्यवस्था बताई, वो सब चीज़ों का हमने जायज़ा लिया और सब पूरा किया जाएगा। भागलपुर में इसको लेकर सर क्या तैयारी? भागलपुर से, जैसे मैंने बताया कि अदरवाइज तो स्टेशन क्राउड को हैंडल करने के लिए सक्षम है। यहाँ पर टिकट चेकिंग और टिकट सेलिंग, ये दोनों व्यवस्थाओं की पर्याप्त मात्रा है। अब मैंने आज मुझे हर्ष है देख करके कि यहाँ पर जो यूटीएस ऑन मोबाइल को इस्तेमाल करने की जो प्रतिशत है, वो पहले 2 या 3% होती थी। आज मुझे ये
जानकारी यहाँ पर दी गई है कि 20% के आसपास हो गई है। तो यानी कि आप लोगों के माध्यम से जो हमारे यात्रीगण हैं उनको उनकी जागरूकता बढ़ रही है और अब वो बजाय क्यू में खड़े होने के वो स्वयं अपने आप यूटीएस मोबाइल, तो उसमें बहुत तरह के उसमें सुविधा उनको मिल रही है। तो ये पॉपुलर हो रहा है भागलपुर शहर में। भागलपुर शहर जो है वो डिजिटल होकर के सामने आ रहा है। हमें बड़ा इस बात से बड़ा हर्ष है। तो बाकी भागलपुर हर तरह से हर सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है, कोई विशेष प्रबंध करने पहली की बार देखा गया आप जब भी